नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले 104 भारतीय वापस आ चुके हैं। अमेरिका के एक सैन्य विमान बुधवार को अमृतसर के एयरपोर्ट पर आया। इस विमान से अवैध प्रवासियों की भारत वापसी हुई, लेकिन इन भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका से लाया गया, उसे लेकर हिंदुस्तान में सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब कोलंबिया जैसा देश अवैध प्रवासियों के साथ बदसलूकी के मामले में अमेरिका को लाल आंख दिखा सकता है, तो भारत क्यों नहीं दिखा सकता? विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया है। एस जयशंकर ने डिपोटेशन का नियम कोई नया नहीं है, यह सालों से चलता आ रहा है। आखिर संसद में विपक्ष ने क्या सवाल किया और सरकार ने क्या जवाब दिया, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब संसद सत्र शुरू होने से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं सुलगी, लेकिन संसद सत्र के 5वें दिन ही विदेशी चिंगारी सुलग गई। अमेरिका से वतन वापस आए भारतीयों को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष इस वक्त आमने सामने हैं। तमाम विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी सांसद संसद परिसर में हथकड़ियां पहनकर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि भारतीयों का अपमान क्यों किया। इसे लेकर पीएम मोदी जवाब दे, लेकिन सरकार ने बताया कि कोई पहला मामला नहीं है कि जब अमेरिका से भारतीयों को निकाला गया हो। सरकार ने पिछले 16 साल के आंकड़े भी संसद में दिए हैं। किस साल कितने भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट हुए हैं, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका से वतन वापस आए 104 लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में बड़ी जद्दोजहद करके अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। ये भारतीय अमेरिका जाने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं उसे डंकी रूट कहा जाता है। डंकी रूट से विदेश यात्रा करने वालों को मानव तस्करों को अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है। इसके लिए 35 से 40 लाख रुपए एक शख्स पर वसूले जाते हैं और इतनी रकम खर्च करने के बाद भी डंकी रूट के जरिए सही सलामत अमेरिका पहुंचना और वहां ठहरना बड़े नसीब की बात होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या है ये डंकी रूट और क्यों जान जोखिम में लेकर जाते हैं ये लोग। ये भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के वापस आने के बाद उनकी वापसी को लेकर विवाद तेजी से गर्मा गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने जब से भारतीय प्रवासियों का वीडियो जारी किया, तब से भारत का सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। वीडियो फुटेज में भारतीयों के पैर और हाथ जंजीरों में बंधे दिखाई दे रहे हैं, जिससे हर भारतीयों को गुस्सा है। अब यह मामला संसद से सड़क पर गूंज रहा है।
भारतीयों के डिपुटेशन पर संसद के बाहर और अंदर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। संसद परिसर से विपक्षी सांसदों ने हथकड़ी के साथ प्रदर्शन किया और कहा इन सांसदों ने कि जिस तरीके से भारतीयों को भारत भेजा गया वो अमानवीय है। इस प्रदर्शन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के दूसरे सांसदों के बड़े नेता शामिल हुए और सरकार पर जमकर हमला बोला। संसद के अंदर और संसद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर संसद के अंदर बाहर विपक्ष ने कई सवाल सरकार के सामने उठाए हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों संसद में इसका जमकर विरोध किया। संसद में एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अगर कोई नागरिक विदेश में अवैध तरीके से रह रहा है तो उसे वापस भेजना सभी देशों का दायित्व है। यानी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर सरकार से कई सवाल किए, जिसका जवाब विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में दिया। संसद में सरकार से क्या सवाल पूछे गए और विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिए हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दोनों बताना चाहता हूं। विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि 104 लोग यूएई से वापस आ गए हैं, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की। विपक्ष ने पूछा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों पहनाई गई, क्यों लगाई गई। इस पर सरकार का जवाब था कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। विपक्ष ने सवाल पूछा कि मोदी और ट्रंप की एक कैसी दोस्ती है जो डिपुटेशन नहीं रोक पाई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका से भारतीयों को पहली बार नहीं निकाला गया है, यह 2009 से लगातार जारी है। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि भारतीय नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया। जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अब उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। विपक्ष ने यह भी पूछा, क्या सरकार जानती है कि अमेरिका कह रहा है कि 7,25,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। तो विदेश मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो वापस लौटने वाले हर व्यक्ति के साथ बैठे। अगर पता लग जाए तो वो अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था, हम सावधानी बरतेंगे ताकि ये फिर ना हो सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि डिपोर्टेशन का नया नियम नहीं है, यह कई सालों से ऐसा हो रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि 2009 से लेकर अब तक के आंकड़े ये गिनाए हैं
और इन आंकड़ों में बताया है कि हर साल अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि इन अवैध प्रवासी भारतीयों की हालत वहां बुरी थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विदेश मंत्री की तरफ से संसद में पेश आंकड़ों को भी दिखाना चाहता हूं कि साल 2009 से लेकर अब तक 15,721 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा चुका है, उनके मुल्क भेजा जा चुका है। किस साल सबसे ज्यादा डिपोर्ट किया गया है वो आंकड़ा आप देखिए, लाइए स्क्रीन पर। साल 2009 में 794 अवैध प्रवासियों को भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। साल 2010 में 799 को डिपोर्ट किया गया। साल 2011 में 597 लोगों को अमेरिका से वापस भेजा गया। साल 2012 में 530 अवैध प्रवासियों को भारतीय अमेरिका से वापस किए गए। साल 2013 में 515 लोग अमेरिका से वापस किए गए। साल 2014 में 591 लोगों को वापस भेजा गया। इसी तरीके से साल 2015 में 708, साल 2016 में 1303 और साल 2017 में 1024, साल 2018 में 1180 और साल 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 2042 हो गया। इसके बाद 2020 में यह आंकड़ा 1889 हो गया। 2021 में यह आंकड़ा 805 हो गया। 2022 में 862, 2023 में 617 लोगों को भारत भेजा गया। इसके अलावा साल 2024 में यह आंकड़ा फिर बढ़कर 1368 हो गया, जिनको भारत डिपोर्ट किया गया था। इसी तरीके से लगातार यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता और घटता जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका डिपोर्टेशन का काम आईसीई के तहत होता है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग 2012 से प्रभावी है। लीगल मोबिलिटी को बढ़ावा देना और अवैध रूप से विदेश जाने को रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। विदेश मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए विदेश मंत्री को। By the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने संसद में जवाब दे दिया, लेकिन सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं है और इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का जिक्र कर घटना की निंदा की है। इसे लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि किस तरीके से लगातार ये तमाम जो नेता हैं मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं।
हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज। सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है। तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहाँ पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को। भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है और अमेरिका के सेना के विमान से लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। मैंने सदन में पूछा कि भारत की धरती पे आने के बाद भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हरियाणा के कैदी वैन में उनको लेके जाया गया, 33 उसमें गुजरात के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के हमारे भाई, हमारे पंजाब के भाइयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के लाया गया। एक एक हिंदुस्तान के नागरिक जो आए हैं उनका अपमान नहीं हुआ है, पूरे देश का अपमान हुआ है, पूरे दुनिया में भारत का अपमान हुआ है। भारत का सिर शर्म से झुकाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये विषय हम लोगों ने उठाया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के विदेश मंत्री जब आज सदन में बोल रहे थे तो वो अमेरिका के विदेश मंत्री की तरह बोल रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ी लगाने या पैरों में बेड़ी बांधने की घटना की उन्होंने निंदा की है या अमेरिका से विरोध दर्ज कराया है। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में लगातार खलबली मची हुई है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का तरीका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने से लेकर इमिग्रेशन पॉलिसी तक कई ऐसे सख्त कदम उठाए हैं जिससे दुनिया भर में चर्चा बनी हुई है। राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालते ही ट्रंप ने लेकिन रिले एक्ट पर साइन किया है, जिससे अमेरिकी अधिकारियों को उन अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार मिला जो किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। और ट्रंप के इस सख्ती का शिकार अब हिंदुस्तानी भी हो गए। 100 से ज्यादा भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना के विमान C-17 अमृतसर पहुंचा, जिसके बाद से ही हिंदुस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है। लेकिन इससे अमेरिकी सपनों की हकीकत बनने वाले नहीं, बल्कि 104 भारतीय प्रवासी थे जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने जबरन डिपोर्ट किया था। और ये वो लोग थे जिन्होंने अमेरिका में घुसने के लिए डंकी रूट का अपनाया था। एक खतरनाक है ये रूट, लेकिन आम होता जा रहा है ये रूट, क्योंकि गैरकानूनी रास्ता भारत वापस आने वालों में से 33 लोग हरियाणा और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, 30 पंजाब के रहने वाले हैं और 3 महाराष्ट्र और 3 उत्तर प्रदेश से हैं और 2 चंडीगढ़ के रहने वाले थे। ये सभी भारत से कानूनी तरीके से निकले, लेकिन अमेरिका में अवैध रूप में दाखिल होने की कोशिश में फंस गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए रिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों की आप बीती सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए आखिर इन्हें कैसे झूठ बोलकर फंसाया जाता है, उन्हीं की जुबान। मैं तो गया तो मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगा कर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है फिर काम तो करना ही पड़ेगा। कई रस्ते विच टैक्सी भी है, कई रस्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे कोई 3 घंटे किश्ती दे होते, तो फिर लगा कर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते। 5 बार मुझे जेल हुई है, तो 20 दिन मैं
20 बार मैं बॉर्डर पे जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए तो जहाज़ में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। अब सवाल ये उठता है कि इतने जोखिम के बावजूद भारतीयों का अमेरिका जाने का जुनून क्यों छूटता है? लोग वहां पहुंचने के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं? अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो अमेरिका में किस तरीके से जिंदगी जीते हैं? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो बताना चाहता हूं कि आखिर किन किन तरीकों से ये अमेरिका पहुंचते हैं। इनको जरा से देख लीजिए। भारतीयों के लिए अमेरिका जाने के 2 गैर कानूनी रास्ते सबसे ज्यादा प्रचलित में रहे हैं। या तो वो टूरिस्ट या किसी अस्थायी वीजा पर जाते हैं और फिर लौटते नहीं, या फिर डंकी रूट पकड़ते हैं, एक बेहद लंबा और खतरनाक सफर जो उन्हें जमीन से रास्ते चोरी छुपे अमेरिका में दाखिल कराते हैं। यह एक बड़ा नेटवर्क होता है। पहला तरीका चुपचाप सिस्टम को मात देता है और दूसरा जिंदगी को दांव पर लगाकर अमेरिकन ड्रीम तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब सवाल यह है कि डंकी रूट आखिर क्या है और कैसे इसके जरिए लोग अमेरिका में पहुंचते हैं। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो दिखाना चाहता हूं। अवैध तरीके से विदेश जाने के लिए जो रास्ता अपनाया जाता है उसे डंकी रूट कहते हैं। डंकी शब्द पंजाबी भाषा के डुकी से आया है, जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना, यानी डंकी रूट में कई बार मंजिल पर तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। इसमें लोग अवैध तरीके से ट्रक, विमान, नाव, पैदल चलकर या जंगल के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जाते हैं। इस दौरान इन्हें खराब मौसम का, भूख का, बीमारी का, परेशानी का, जिल्लत का, कभी कभी मौत का सामना भी करना पड़ता है। डंकी रूट अपनाने के लिए ऐसे लोगों को मानव तस्करों को लाखों रुपए देने पड़ते हैं। मानव तस्कर यह भी काम छुपकर और अवैध तरीके से करते आए, यानी अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचना जितना मुश्किल होता है, वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा बड़ा संघर्ष बन जाता है। जो भारतीय डंकी रूट या किसी और गैर कानून रास्ते से अमेरिका पहुंचते हैं, उनके लिए जिंदगी आसान नहीं होती। लाखों रुपए खर्च करते हैं और कई महीने इन्हें अमेरिका पहुंचने में लग जाते हैं। कैसे ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके चुपके से जाते हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं इन ही अवैध प्रवासियों की जुबानी सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कितने मुश्किलात से ये सामना कर कर पहुंचते हैं, खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं। अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने कुछ नौकरी नहीं दी, तो इस चक्कर में गए थे अमेरिका। कितना पैसा लग गया भाई? मेरे 40-45 लाख रुपये लग गए। कैसे अरेंज कैसे? अरेंज भाई बस कोई रिश्तेदार में, कोई यार दोस्तों बैठाए थे ब्याज पे। देखो भी कह रहा है कहीं के देने हैं। जाने में कितना टाइम लगा? क्या प्रोसेस था आपका वहाँ जाने का? भाई जाने में मैंने 7 महीने लग गए। मेरे तो बोलिया था एजेंट ने भाई 45 दिन में पंचायत दिवा देती। 7 महीने लग गए। मैंने बीच में जाके भी कहा भाई मैंने वापसी बुला ले, नहीं सुनी। बोले कोई टेंशन नहीं, पहुँच जाएगा, बग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तेने। तो भाई वही बात है, पेमेंट का चक्कर हुआ। पेमेंट का चक्कर में बिठा ले बंदा ने, फिर भी ठीक लग गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये लोग किसी एजेंटों का सहारा लेते हैं जो लाखों रुपए तक वसूलते हैं और सबसे खतरनाक रूट, लंबा डंकी रूट का सफर तय कर अमेरिका की दहलीज तक पहुंचने का वादा करते हैं। और इस रकम का जुगाड़ करने के लिए कई लोग अपनी जमीन बेच देते हैं या भारी भरकम कर्ज लेते हैं
इतने जोखिम लेने के बाद भी कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, जिंदगी भर छिप छिप कर जीने को मजबूर हो जाते हैं। यानी जिस तरीके से बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तान के बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं किसी भी मुल्क में, वो इन रास्तों को बिल्कुल ना अपनाएं। खासकर एजेंटों के साथ मिलकर शॉर्टकट रास्ता बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपसे जुड़े जो लोग हैं आपके परिवार के लिए, उनके लिए भी मुश्किल वक्त होता है। क्योंकि जिस तरीके के हालात हम लगातार देख रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में आपके पैसे जाते हैं, आपकी जान जाती है और उसके बाद आपकी बेइज्जती भी होती है। इसीलिए ऐसे किसी भी रास्ते के चक्कर में ना पड़े, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। लालच बहुत बुरी बला है, लालच से दूर रहें। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।